डॉक्टर क्या करते हैं, लेकिन एक हमारा एक डॉक्टर है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा बड़ा प्यारा डॉक्टर है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। बड़ा प्यारा टॉपिक है। आपने सुना है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं तेरा शाफी हूं, मैं तेरा खुदावंद हूं। तो शाफी होता कौन है? जो शिफा देने वाला है। आमीन। तो देखें, डॉक्टर कोई भी जो है वो शिफा नहीं देता। जो दुनिया के डॉक्टर हैं वो शिफा नहीं दे सकते। शिफा हमारा खुदावंद देता है। आमीन। हमें खुदावंद पर भरोसा है। आमीन। हमारा तवक्कल खुदावंद के ऊपर है और हमारी हर मुश्किल का हल उस खुदावंद के पास है, उस डॉक्टर के पास है। आमीन। जब मैं डॉक्टर कहूंगा, आसमानी डॉक्टर, तो आप सीधा से समझ लीजिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह है हमारे। आमीन। हम इस लैंग्वेज में आज जरा बात करेंगे। डॉक्टर दी थे, फिजिशियन थे, ये सारे। आमीन। तो इस लैंग्वेज को भी आपने समझना है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है कि मैं तेरा शाफी हूं और हमारा शाफी हमारा यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदावंद क्रिएटर भी है, जो चीजों को क्रिएट कर लेता, बना देता है। आमीन। इसलिए कोई भी इंसान किस चीज को बना नहीं सकता। मतलब एक देखे, लोगों ने रिबोट बना लिए, साइंसदानों ने रिबोट बना लिए, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते। मतलब मशीन तो बना ली, वो काम भी कर रही है, मशीन काम कर रही है बिल्कुल। आप उसके जो जैसे कि एक इंसान चलता है, एक औरत होती है, एक मर्द होता है, वैसे ही उन्होंने लोगों ने रिबोट बना लिए हैं। हमेशा की जिंदगी वो नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही डाल सकते हैं, हमारे खुदावंद ही डाल सकते हैं। आमीन। ये मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जो है, सबसे पहले ऑपरेशन किसने किया पता है आपको? सबसे पहला ऑपरेशन खुदावंद ने किया था। आमीन। कहां किया ऑपरेशन? बागे अदन के अंदर। भाई, बगैर चीरा, बगैर कट खुदावंद ने ऑपरेशन किया था। और आपको पता है, कट नहीं दिया खुदावंद ने, कट नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ कि ऑपरेशन कर दिया। इतना बड़ा ऑपरेशन और कामयाब ऑपरेशन हुआ। देखे, आदम जो है, उसको उस पर नींद आ गई और खुदावंद ने क्या किया, उसी के दिल के करीब जो उसकी पसली थी, उसको लिया और उसकी हवा बनाई और उसके सामने ले आए। तो आदम ने क्या कहा? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी, कोई नस से निकली है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये है डॉक्टर एक। आमीन। हमारा खुदावंद हमारे डॉक्टर हैं। आमीन। कोई भी प्रॉब्लम है, खुदावंद के पास आना पड़ेगा। आमीन। देखें, पिछले दिनों में मेरे बेटे की भी काफी, बल्कि कल से परसों की बात है, कल रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई उसकी। मैं 3 बजे जब उठा, जब प्रेयर के लिए, तो जब दूसरे कमरे में गया तो मिसेस जाग रहे थे, तो बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब। खैर जो भी है, उस वक्त तो फिर हमने दुआ की और सो गए, क्योंकि मैंने कहा खुदावंद आप ही हैं शिफा देने वाले हैं जी। तो हर इमरजेंसी को खुदावंद आप ही लेते हैं, हर इमरजेंसी हमारा खुदावंद लेता है। आमीन। देखिए, बाकी जो डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी लेना शायद वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाए, लेकिन हमारा खुदावंद है जो इमरजेंसी को लेते हैं। अच्छा, एक ऐसा भी कमाल है हमारे खुदावंद का, कमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुनते जाएं। खुदावंद क्या करते हैं? अच्छा, जब उनको कॉल करते हैं तो वो आ जाते हैं। और ये नहीं कहते इधर लेकर आओ, ये नहीं वो कह रहे कि इधर लेकर आओ मेरे पास। अब वो क्या करते, जब उनको कॉल करते हैं वो खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, बड़ा लंबा सफर करके आ जाते हैं खुदावंद हमारे। आमीन। ये है एक डॉक्टर और प्यारा डॉक्टर। आमीन। फिर खैर सुबह उठे, फिर मेडिसिन तो ली, लेकिन याद रखें, मेडिसिन लेना गलत नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बात क्या है असल में, क्योंकि शिफा हमारा तवक्कल खुदावंद पर ही है। इस जमीन पर रहते हुए फिर हम ये सारे काम करते हैं। खैर, तो बेटे की तबीयत संभली, और तो मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है, क्योंकि हमारा तवक्कल मेडिसिन पर नहीं है, हमारा तवक्कल आप पर है। जब हम मेडिसिन भी देते हैं तो आपके लिए इसलिए देते हैं कि शिफा खुदावंद ही देगा। कल नबी ने बताया, मेडिसिन जरासीम को मारती है, लेकिन शिफा खुदावंद देते हैं। आमीन। शाफी हमारे डॉक्टर हैं, वो बड़े डॉक्टर। आमीन। शाफी वो ही है, और इस सब मुश्किल का हल उस डॉक्टर के पास है। आमीन। अब सुनिए जरा, ब्रदर मीटिंग में थे और एक बच्चे को लेकर आए। कुछ कहते हैं बच्चे की टांगे थी नहीं, कुछ कहते हैं टांगे उसको अपाहज थी, ऐसे था। लेकिन सुने इस बात को, हुआ क्या था? बच्चे की टांगे बहुत छोटी थी, पांव थे लेकिन बहुत छोटी टांगे थी। पोलियो की वजह से उस बच्चे की टांगे बनी नहीं है, उसके बहुत छोटे छोटे उसके पांव थे। और जब ब्रदर ब्रैनम को दिया गया, सुने जरा, जब दिया गया, और मीटिंग में पहली बार ब्रदर पेरीग्रीन आए हुए थे,
ब्रदर पेरी ग्रेन बड़े वफादार खादम थे, लेकिन उस मीटिंग में उस वक्त पहली बार जब आए तो हुआ क्या कि ब्रदर ब्रैनम अब वो ब्रदर ब्रैनम ने बच्चे को पकड़ा तो ब्रदर पेरी ग्रीन बाद में बताते हैं, कहते हैं मैं सोचा ये बंदा की यार देखो कि भाई बच्चे लगता है कौन नहीं, बिल्कुल क्यों ये दुआ करने लगा इसके लिए, तो इसकी टांगे कैसे बनेंगी, समझ लग रही है। अब हुआ क्या, अब ये समझे इस बात को, हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, वो क्रिएटर है, क्रिएटर हमारा खुदा क्रिएट करता है। आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब बच्चे को ब्रदर ब्रैनम ने पकड़ा दुआ कर रहे थे, टांगे बड़ी हो गई थी। जब टांगे बड़ी हो गई, अब सुने, जब वो टांगे बड़ी हो गई तो हुआ क्या, ब्रदर ब्रैनम को पता लग गया। अब जब पता लगा, ब्रदर ब्रैनम ने खुद उस बच्चे को छोड़ दिया था। जब बच्चे को छोड़ा, बच्चे नीचे ध्रुम पांव लगे और एक ध्रुम की आवाज आई तो कई आंखें जो है खुल गई। अच्छा, जब कई आंखें खुली, अब सुने जरा, अब उसकी जो उनकी रिलेटिव सामने बैठे हुए थे, एक दादी माँ थी उसकी, वो भी सामने बैठे हुए थे, वो नीचे गिर गई बच्चे को देखकर। क्यों? क्योंकि बच्चे का ऐसा वहां पर खुदा था और ऐसा अजीब काम हुआ। तो हुआ क्या, अब एक बेटी जो बहन है वो कीबोर्ड बजा रही थी, पियानो बजा रही थी। जब पियानो बजा रही थी तो उस बहन ने क्या कि जब देखा, उस बेटे को देखा, बच्चे को देखा, तो वो बहन खड़ी हो गई और वो अपने हाथों को ऐसे हिला रही थी। जब हाथों को हिला रही थी तो पियानो नीचे बज रही थी, फिर भी हालेलुया, पियानो नीचे बज रही थी। जब पियानो बज रही थी तो हुआ क्या, जब पियानो बजी तो गीत पता कौन सा चल रहा था, गीत चल रहा कि यहां पर एक महान सर्जन मौजूद है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही थी कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। अच्छा, वो पियानो बज रही थी, बजाने वाला कौन था, खुदावंद खुद बजा रहे थे। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। आमीन। प्यारा खुदा है हमारा। वो डॉक्टर है, बड़ा जबरदस्त डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन फेल नहीं हुआ कभी। हालेलुया। ये हमारा प्यारा डॉक्टर है। आमीन। डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। आमीन। तो वो ब्रदर पेरी ग्रीन उस मीटिंग में पहली बार आए थे, तो हुआ क्या, उसके बाद वो जुड़ गए, कहते हैं भाई ये है जिसमें खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। ये है भाई वो जिसमें खुदा काम कर रहा है। देखिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, नबी कहते हैं कि मैं शिफा नहीं दे सकता, शिफा मेरा खुदावंद देता है। बहनों भाइयों याद रखें, खुदावंद की अजीब काम है, बड़े निराले अनोखे काम है। जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं हमें अजीब काम मिलती है, सारी बड़े अनोखे अनोखे काम मिलते हैं हमें। आमीन। अब चलिए आगे जरा। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने जब जमीनी खिदमत में थे। अब सुने, तो जब ये डॉक्टर जमीनी खिदमत में थे, अब समझ लगी आपको। अच्छा, जब जमीनी खिदमत में थे, क्योंकि हमारा टॉपिक ऐसा है डॉक्टर जीसस क्राइस्ट, तो क्या हुआ कि कहते हैं कि ऐ बोझ के दबे लोगों, ऐ मेहनत उठाने वाले, बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम तो खैर रूल कुदस है जो खुदावंद हमें देते हैं, लेकिन इस चीज को समझिएगा, जो थके मांदे लोग हैं, जो बोझ के दबे लोग हैं, वो मेरे पास आए, मैं उनको आराम दूंगा। मेरा जुआ नरम और मुलायम है, वो उठा लो। हालेलुया। अब ये खुदावंद कह रहे हैं, अब सुनिए जरा, और जितने भी बीमार खुदावंद के पास आए वो सब अच्छे हो गए। बाइबल में लिखा है वो सब बीमार अच्छे हो गए। खुदावंद के पास जब आते थे तो एक खुली मीटिंग लगी होती थी, मतलब हॉस्पिटल, एक ऐसे कर ले, एक हॉस्पिटल था, क्योंकि खुदावंद मैसेज तो देते थे लेकिन खुदावंद शिफा का काम भी वहां पर कर रहे थे। आमीन। और वहां पर एक बहुत खुला, जैसे कहते हैं कदी कहते ना, वो कैंप लगा होता है, जिन्हें कैंप लगा, ऐलान होता है जी कैंप लगा हुआ है जी, आए जी अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आए। जमीनी डॉक्टर है वो देखे, एक होता है स्पेशलिस्ट, मतलब आई स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब मेदे के लिए कोई जिगर का स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन एक हमारा जो खुदावंद है वो हर चीज का ही स्पेशलिस्ट है। हालेलुया। वो मेदे का भी, दिल का भी, जिगर का भी, हर चीज के हमारे खुदावंद जो है वो स्पेशलिस्ट हैं। आमीन। अच्छा, महान सर्जन भी है, एक जबरदस्त सर्जन भी है, वो ऑपरेशन भी कर देते हैं। अगर हड्डी की प्रॉब्लम बनती है हड्डी को जोड़ देते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम बनती है, ऐसे प्यारे डॉक्टर हैं, सारे कोर्स किए हुए हैं। आमीन। सारे कोर्स हमारे डॉक्टर ने किए हुए हैं। हालेलुया। सारे कोर्स किए हुए हैं, और जनाब कोई कोर्स भी वो फेल नहीं हुए, हर कोर्स में फुल बटा फुल नंबर है हमारे खुदावंद के। हालेलुया।
अब मैं आपको कुछ बाइबल में से सिंबल बताऊंगा, आप समझेंगे जब इस बात को, फिर आपको पता चलेगा। सुने इस बात को जरा। आप पता है कि जो मेडिकल है, कुछ लोग जानते होंगे, जो मेडिकल का एक सिंबल होता है, याद रखें इसको, सुने जरा। जो दुनिया में जो मेडिकल है, इसका एक जो डॉक्टर लाइन है, इसका एक सिंबल होता है, पता क्या? एक छड़ी होती है, छड़ी के ऊपर सांप होता है। किसी ने शायद देखा हो, नहीं तो रिसर्च कर ले, बाद में नेट से रिसर्च भी कर लीजिएगा। मैंने किया था, मुझे पता था असल में इसका। एक छड़ी होती है ऐसे करके, उसके ऊपर सांप लगा होता है। तो ये क्यों होता है पता है आपको? इसको समझे बाइबल में से, बाइबल में समझना पड़ेगा। मूसा के जमाना में सांप जो है लोगों को डसते थे, तो मूसा खुदावन के पास गए। तो जब खुदावन के पास गए तो मूसा को खुदावन ने क्या कहा था पता? क्या कर? बल्ली ने उसके ऊपर पीतल का सांप जो है वो लटका दे, तो क्या होगा? जो सांप के डसे हुए लोग हैं, जब उसको देखेंगे और शिफा पा जाएंगे। उसको देखेंगे, शिफा पा जाएंगे। आज किसी डॉक्टर से पूछो, भाई जी है थोड़ा सिंबल जरा बल्ली उत्ते सप जे उनके टेबलों पर पड़े होते हैं, ये तो भाई जी है कि पता ही नहीं होगा। समझ लग रही है? लेकिन एक बाइबल बिलीवर, जो मैसेज बिलीवर है, उसको पता है कि भाई ये क्या है। ये तो बड़ी पुरानी उनकी चल रही है ना। लेकिन नए डॉक्टर जो है, खैर उनको भी नहीं पता होगा। समझ ले, किसी को पता भी होगा भी पता। समझ लग रही है? लेकिन क्या है, उसको देखने से, इसलिए उन्होंने अपने टेबलों पर वो रखे होते हैं। उसको देखने से जो क्या है, जो सांपों के डसे हुए थे, जो बहुत सारी उनको प्रॉब्लम बन गई थी, और जब उनको देखा उन्होंने तो वो शिफा पा गए। समझ लग रही है? तो ये तो खैर आने वाले वक्त की बात थी। बहुत सारे लोग जो है गुनाहगार थे, जब उसकी तरफ निगाह की तो क्या हुआ? वो निजात पा गए। मतलब निगाह खाली निगाह करने से नहीं है, उसको कबूल करने से। आमीन। देखिए, इसीलिए तो आज सलीब खाली है, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह अब सलीब पर नहीं है, वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी निशानी है, इस सलीब पर चढ़ाया गया था, लेकिन सलीब खाली है। हालेलुया। आज सलीब खाली है, हमारा प्यारा डॉक्टर है। आमीन। अब ये सिंबल है इसका एक, कि भाई ये बल्ली के ऊपर सांप और ये सारा कुछ। समझ लगी? अब चले आगे, जरा सुने जरा इस बात को। बड़े बड़े सिंबल आपको दिखाऊंगा आज मैं, आपको यकीन माने। बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक है ये, बड़ा प्यारा टॉपिक है। सुने। अच्छा, जब पेशेंट, जमीनी जो डॉक्टर है, जब उनके पास पेशेंट जाता है तो पता क्या करते हैं? क्या करते हैं पता है? जब पेशेंट जाता है, पर्ची पुर्ची तो बन जाती है। पर्ची बनने के बाद अब डॉक्टर बैठे हैं और पेशेंट आया, डॉक्टर क्या करता है? बुखार चेक करता है। तो क्या करता है? ये हाथ जो नब्ज है उसको चेक करता है। क्यों भाई जी लेंगे? अच्छा, नब्ज चेक करता है। मैं आज दिखाऊंगा आपको नब्ज भी आज के इसमें से। फिर वो यहां से नब्ज चेक करता है जी। उसके बाद फिर वो स्टेथोस्कोप लगाता है, फिर वो लगाता है, ऐसे कानों में लगाता है, उसे चेक करता है। यहां पर हार्ट चेक करता है, मैदा चेक करता है, ये पीछे हम सांस, अब सांस ले जी जोर से, अब बंद करे, चेक करते हैं। आगे पीछे वो लगाता है, स्टेथोस्कोप लगाता है उसको। समझ लग रही है? अच्छा, अब खुदावंत की स्टेथोस्कोप देखें फिर जरा। अब खुदावंत का हाथ चेक करना देखें जरा। अब सुने जरा, खुदावंत ने हमें 3 खिंचाव दिए। पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव, तीसरा खिंचाव। अब खिंचाव क्या है? नबी को खिंचाव जब दिए तो खुदावंत ने क्या कहा था कि तू जब हाथ पकड़ेगा, ऐसा ही है, जब हाथ पकड़ेगा तो पता चल जाएगा इसको प्रॉब्लम है कि नहीं है। समझ लग रही है? फिर एक और खिंचाव दिया खुदावन ने, दूसरा खिंचाव दिया। वो क्या खिंचाव था? कि तू दिल के राजों को जान लेगा। आमीन। क्या खुदावन हमारे दिल के राज जानते नहीं थे? सामरी औरत के दिल के राजों को नहीं जान लिया? कैसे स्टेथोस्कोप लगाई खुदावन ने? हालेलुया। जब स्टेथोस्कोप लगाई तो उसका पता चल गया इसके दिल में ये प्रॉब्लम है, इसके ये मैदे में ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये यहां से बहन आई है, इसका नाम ये है, ये फला जगह से आई है। क्या सब कुछ पता ना चल गया? स्टेथोस्कोप लगाई, ये है स्टेथोस्कोप। अब खुदावंत की भी देखे ना बाइबल में से। अच्छा, एक तीसरा खिंचाव दिया हमें खुदावंत ने, खैर हमें देना है आगे और भी, लेक्चर से नजदीक जब जाएंगे हम तो खैर नबी ने ये बताया कि अगली जो पुश्त आ रही है उसमें बहुत ज्यादा ये होगा। अब ये चीज क्या है असल में? तीसरा खिंचाव क्या है? बोला हुआ कलाम पूरा हो जाना। आमीन। बोला हुआ कलाम पूरा हो जाना। एक बार सुने, फिर हमने एक बार रोया देखी। रोया में क्या देखा? एक तंबू का दर्शन देखा। मतलब एक तंबू की रोया देखी कि पेशेंट आ रहे हैं, स्टेशन पर लेटे हुए हैं, ऐसे जाते हैं, तंबू के अंदर जाते हैं और अगली तरफ उनको ना कोई लेके जाता है अंदर, ऐसे करके
स्ट्रेचर पर बिठा के, व्हील चेयर पर बिठा के तंबू के अंदर लेकर जाते हैं। ये रोया देखी ब्रदर ब्रैनम ने। तो हुआ क्या, कहते हैं दूसरी तरफ से वो पेशेंट जो है खुद ही अपनी व्हील चेयर का पकड़ कैसे जा रहा होता था। समझ लग रही है, वो खुद ही जा रहा होता था। आमीन। अब सुने जरा, पहला एक मछली का, छोटी मछली था, छोटी मछली, मरी भी छोटी मछली। ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि जब वो किसी ने, जब वो उनके साथ ही थे, वो मछली पकड़ी तो उसको, छोटी मछली थी, उसको खींचा तो उसके जो अंदर वाला हिस्सा वो भी बाहर निकल आया। जब निकल आया तो वो मछली मर चुकी थी और उसको दोबारा पानी में फेंक दिया तो एक आवाज आई, इस छोटी मछली को कह तो ये जिंदा हो जाएगी। समझ लग रही है, इस छोटी मछली को क्या तो ये जिंदा हो जाएगी। ब्रदर में क्या है, छोटी मछली मैं तुझे दोबारा जान देता हूं, तेरी जिंदगी दोबारा वापस लौटाता हूं। और कोई कहने वाला उसको था। आमीन। जैसे कि आपको खुदावंद इस्तेमाल करे तो आपको खुदावंद कहे कि ये कह तो ये हो जाएगा, तो आप कहे तो हो जाए, क्योंकि काम करने वाला हमारा खुदा है और प्यारे डॉक्टर हैं। आमीन। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो छोटी मछली, ब्रदर बताते हैं आधे घंटे से छोटी मछली मरी हुई थी, लेकिन जैसे ही कहा गया तो मछली ने क्या किया, ऐसे ऐसे पलटा और वो सीधा पानी के अंदर भाग गया। समझ लगी? ये है तीसरा खिंचाव। ये क्या है? तीसरा खिंचाव। अब हुआ क्या कि चीज नहीं है वहां पर हो जाए, गलेरियां बन गई, ये सब कुछ था। खैर समझे इस बात को जरा। हुआ क्या, एक बार ब्रदर ब्रैनम की जो मिसेस है उनके रसोली थी और वो बड़ी दूर, अब मीटिंग में थे ब्रदर ब्रैनम। मीटिंग में जब मैसेज देने के लिए जाना था तो खुदावन ने भी कहा तू क्या चाहता है, अब क्या तू क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि उसकी रसोली खत्म हो जाए। ये है बात। तो हुआ क्या, अब इतनी दूर, अब वो ऑपरेशन के लिए चले गए थे, हॉस्पिटल में चले गए ऑपरेशन के लिए। जो जमीनी डॉक्टर है उसने ऑपरेशन करना अभी शुरू करना था कुछ टाइम के बाद, अब लेकिन उससे पहले प्रेयर हो रही थी बड़े डॉक्टर से। अब बड़े डॉक्टर हमारे खुदावन है, जब उनसे प्रेयर हो रही थी तो हुआ क्या, जैसे ये बात हो रही थी, जब दुआ करके खत्म की तो कहते तू क्या चाहता है कि हो जाए? कहते मैं चाहता हूं कि मैडा की रसोली जो है वो खत्म हो जाए। समझ लगी? अब इतनी देर कहने, इतना टाइम था बस कहने का, ये कहा, स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं तो क्या हुआ, रसोली खत्म हो गई। जब रसोली खत्म हो गई हुआ क्या, जब रसोली खत्म हो गई अब डॉक्टर चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन करना था, जमीनी डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था, लेकिन आसमानी डॉक्टर ने क्या किया, वो बड़ी दूर थे, वो वहां से ऑपरेशन कर दिया है? वो सब कुछ बड़ी दूर से ऑपरेशन कर दिया। हुआ क्या, सब कुछ बेहतर हो गया। अच्छा मैं सुने मैंने जेड़ा चुप करके बेंदा ना ऐनी करके बड़े अफसोस वाली गल है कि मीटिंग दे विच, खुदा दी मीटिंग दे विच बड़ा चुप करके इंज करके बैठा हुंदा है। कहते ने मरियां दी निशानी मिस्र वाली गल ही है, क्योंकि मिस्र के लोग जो हैं वो शोर नहीं करते, लेकिन खुदावंद के लोग शोर करते हैं। आमीन, हालेलुया। अब सुने जरा आगे चले। अब आया एक्सरे की बात। अब डॉक्टर चेक कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। अब फिर डॉक्टर करते हैं एक्सरे। क्या है भाई, क्या मेडिकल को समझ रहे हैं भाई? सुने भाई, हमारे खुदावंद बड़े जबरदस्त है सब कुछ भाई। अब सुने जरा, एक्सरे जब करते हैं, कहते हैं भी एक्सरे करवा लो, है जी, एक्सरे करवा के लो। अब एक्सरे वाला क्या करता है, अब जमीनी एक्सरे, फिर आसमानी एक्सरे बताता हूं आपको मैं। फिर जमीनी एक्सरे होता है, उसकी एक फिल्म बनती है, वो उसकी एक होती है, वो एक्सरे होता है, वो डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर फिर वो क्या करता है, अपने उस रोशनी के ऊपर लगाता है और जनाब देखता है इसकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये देखता है। तो आपको पता है एक तस्वीर खींची होती है, असल में एक तस्वीर खींची होती है और वो वहां पर अपने कमरे के अंदर चेक करता है, लगाता है। तो आपको पता है बाइबल में एक बात लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी। आमीन। यह लिखा है यशायाह 49 बाब उसकी 16 आयत के अंदर कि मैंने तेरी तस्वीर किधर खोद रखी है, अपने हथेलियों पर खोद रखी है। अच्छा खुदावंद जी बढ़िया तस्वीर रखी है जी। अब भाई किसी ने किसी की तस्वीर रखी होती है, किसी ने किसी की रखी होती है, अपने अपने उसने रखी होती है, जो भी है भाई उसका। तो खुदावंद ने भी तस्वीरें रखी है भाई। खुदावंद ने क्या रखा है, मेरी तस्वीर, अच्छा आपकी तस्वीर अपने हाथों के ऊपर। खुदावंद जी कोई देख लेगा ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा प्यार करना, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ अपने हत्थां 'ਤੇ खोदी ਇਹਨੂੰ। समझ लग रही है, समझ लग रही है? खुदावंद जी हत्थां 'ਤੇ तस्वीर रखी है, हाँ मैंने अपने हाथों पर तस्वीर रखी है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
खुदावन मेरी तस्वीर, डॉक्टर साहब मेरी तस्वीर रखी है। हाँ जी, वो कहेगा वो हाँ मैंने तेरी तस्वीर रखी हुई है। आमीन। अच्छा, तो आप कहेंगे मेरी तस्वीर भी रखी हुई है, आप कहेंगे हाँ मैंने आपकी तस्वीर भी रखी हुई है। आमीन। चले, ये है एक एक्सरे, मतलब वो खुदावन देख लेते हैं, अच्छा प्रॉब्लम तो कोई नहीं, कोई वैसे खुदावन प्रॉब्लम आने नहीं देते। इस बदन में हम रहते हैं तो इस बॉडी के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं प्रॉब्लम्स, मानता हूं इस बात को, लेकिन हमारा खुदावंद भी है, माफोकल फितर रोशनी वहां पर मौजूद है यहाँ पर। आमीन। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे चले जरा, अब थोड़ा सा और आगे देखें। अच्छा, डॉक्टर एक्सरे करने के बाद फिर कुछ देते हैं, पता क्या, फिर टेस्ट देते हैं कुछ, जाओ जी ये टेस्ट करवा लाएं, ब्लड का टेस्ट करवा लाएं, इस चीज का टेस्ट करवा लाएं, इस चीज का टेस्ट करवा लाएं, वो फिर नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं टेस्ट है। फिर खुदावन हमें भी टेस्ट देते हैं, पता है आपको, उसने इब्राहिम को टेस्ट दिया था कि इसका ईमान कितना है। हालेलुया। उसने टेस्ट दिया एक, और इब्राहिम अपने टेस्ट में कामयाब हुआ था, वो फेल नहीं हुआ। आमीन। फिर डॉक्टर साहब ने टेस्ट एक और दे दिया किसी को, वो सदर मिस्कत नजू को टेस्ट दिया, कहते जाओ ये टेस्ट है तुम्हारा। टेस्ट क्या, अब छोड़ दिया, अब जाओ ये टेस्ट है तुम्हारा। अच्छा, जब टेस्ट में वो कामयाब हो गए तो फिर खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद दरमियान में मौजूद हो गए। ये है खुदावंद का प्यार। अब डॉक्टर साहब टेस्ट देते हैं, समझ लग रही है, उन्होंने टेस्ट दिया, सदर मिस्कत नजूर ने क्या किया, उन्होंने जनाब जब टेस्ट दिया तब सदर मिस्कत नजूर ने अब क्या कहा, अब सारे जो है वो मूरत को सजदा कर रहे हैं, लेकिन सदर मिस्कत नजूर मूरत को सजदा नहीं कर रहे, क्योंकि उनका टेस्ट था ये, समझ लगी, और वो टेस्ट में कामयाब हो गए। अच्छा, फिर आगे दानियल को टेस्ट दिया एक, फिर दानियल भी कामयाब हो गया। अब हमारे भी टेस्ट है, समझ लग रही है, अब हमारे भी टेस्ट है, अब देखना हम कितने कामयाब होते हैं। आमीन। चले, अब आगे चले जरा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद समझ लग रही है आपको बात की, इसके बाद होता क्या है कि जमीनी डॉक्टर जो है वो दवाई देते हैं ना। अच्छा जी, सुबह दोपहर शाम 2 गोलियां, सुबह 2 दोपहर 2 शाम। अच्छा, कुछ जमीन जो आसमानी डॉक्टर हैं, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भी ये दवाई खाई। पता क्या, बाइबल में लिखा है दानियेल जो है दुआ करता था, है जी, सुबह दोपहर और शाम। आमीन। तो भाई ब्रदर ब्रैनम क्या बताते हैं, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 3 बजे ये आपने प्रेयर करनी है जी, ऐसा ही बात है। तो भाई हमने तो अलार्म लगाई हुई है बड़ी देर के, खैर समझ लग रही, तो फिर हम तो 3 बजे भी दुआ करते हैं। तो भाई ये तो आपकी जितनी मेडिसिन खाएंगे वो बड़ी है उतना ही बेहतर होगा। अगर उस मेडिसिन से जो जमीनी है उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जो आसमानी है, ये जो मेडिसिन दी जाती है, ये इससे बंदा जो है वो प्रॉब्लम नहीं से बनती, खराब नहीं होता, बंदा आगे बढ़ता है। और समझे कि ये अच्छा, फिर कुछ विटामिन दिए जाते हैं, आपको पता है विटामिन क्या है? विटामिन है ये खुदावंद का कलाम है जो आपको विटामिन दिए जाते हैं। अब मैं जोर पकड़ रहा हूं, अब मैं बढ़ रहा हूं, अब मैं बड़ा हो रहा हूं, क्यों? विटामिन खा रहे हैं भाई। कुछ समझ लग रही है आपको? हाँ जी, ये है मेडिकल लाइन। अच्छा चलो आगे थोड़ा और चले जरा, ये हो गया सारा कुछ ये। अब आगे चले जरा थोड़ा सा और भी जरा ज्यादा। अब होता क्या है कि कुछ डॉक्टर साहब खाने पीने की चीजें देते हैं और कुछ परहेज बताते हैं। समझ लग रही है? कुछ खाने पीने कहते हैं, कुछ परहेज बताते हैं। अब डॉक्टर साहब खाना क्या है? हमने सबसे पहले ये पूछा, डॉक्टर साहब सारा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर साहब का पूछना खाना की ये साहब, अच्छा तो परहेज की करना है। अच्छा फिर वो बताते हैं ये खाएं, ये खाएं, नरम नरम गुज़ा खाएं, ये खाएं, वो खाएं, ये कहते हैं। लेकिन फिर बताते हैं इस चीज से परहेज करना है, इससे परहेज करना है। तो फिर वो आसमानी डॉक्टर है जो हमें परहेज बताते हैं और कुछ खाने को बताते हैं। पहले खाना पीना देख लेते। खाना पीना क्या है? खाना पीना है बस सारी मोहरें जो आपने खानी है। आमीन। ये सारे भेद आपने खाने हैं, तो ये पूरा बड़ा आपने खाना है। आमीन। ये बड़ा है आपने खाना है। हालेलुया। अच्छा डॉक्टर साहब ने खान पीन दस छड़िया, हम परहेज की करना है। परहेज करना है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ये परहेज है भाई। समझ लग रही है? कोई गाली तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई फजूल बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई झूठ तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई फराड तुम्हारे मुंह से ना निकले। भाई परहेज करना है सारा कुछ। अच्छा जी और क्या करना है? भाई बाबल की चीजों को तुमने नहीं लेना। अच्छा फैशन तुम नहीं कर सकते। अच्छा जी बाबल की कोई चीज तुम नहीं ले सकते, ये परहेज है भाई। समझ लग रही है? ये बाइबल जो है ये देखें, ये हमें परहेज बताती है। आमीन।
अब चलते हैं एक जगह पर, अब देखते हैं अपने डॉक्टर साहब की काबिलियत को। समझ लग रही है? अच्छा, ये सारी आप जुबान समझ रहे हैं बड़े इजीली, आप ये सब कुछ है, आप समझ लें इस बात को। जरा देखें, प्रेयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है, हमें प्रेयर ज्यादा से ज्यादा करनी है। आमीन। ये हमें मजबूत करती है, रोजा दुआ ये बहुत ज्यादा हमें मजबूत करती है। आमीन। आगे चले जरा, अब चलते हैं एक जगह पर, अब वापस आते हैं जहां पर हमने हवाले को शुरू किया था। आमीन। हवाले को हमने शुरू किया था, अब अपने डॉक्टर साहब की काबिलियत को देखते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब कितने काबिल हैं। समझ लग रही है? उनके पास कौन कौन से पेशेंट को वो चेक कर सकते हैं। समझ लग रही है? चले अब चले जरा मरकज 5 बाब उसकी 21 आयत दोबारा को जरा पढ़ते हैं, इसको देखते हैं अब जरा, जो हमने हवाला शुरू किया था जहां से हमने, ये तो भी बैकग्राउंड बनाई आपके लिए समझाने के लिए। अब चलते हैं हम, अब खुदा यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो एक शख्स आया, उसका नाम था यायर। यायर आया अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेकर। उसकी बेटी जो है वो मरने के करीब चली गई, बहुत प्रॉब्लम बन गई उसको। उसने नबी बताते हैं कि बहुत उसने डॉक्टरों को चेक करवा लिया, बहुत थक चुका था। समझ लग रही है? लेकिन अब कोई हल नहीं था। लास्ट में यह था कि चलो हम दुआ करो, ये प्रॉब्लम, ये उसके साथ प्रॉब्लम बन गई। लेकिन हुआ क्या, अब खुदावंद यीशु मसीह जो डॉक्टर जीसस क्राइस्ट है वो अब जा रहे हैं। देखो बेटा, इधर देखो, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं इसी एक रास्ते पर। जब जा रहे हैं, एक बहन, एक पेशेंट, अब सुने लिखा है, जब वो जा रहे हैं तो एक पेशेंट आया। अब वो पेशेंट जो है बड़ा थका हुआ पेशेंट था। थकने से मुराद ये है कि वो बड़े, लिखा है इंग्लिश के अंदर, फिजिशियन को, बड़े फिजिशियन को उसने चेक करवा लिया। उसने उर्दू में लिखा है तबीबों को, वही बात। तब बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे हकीमों को उसने, वो बहन ने, जो पेशेंट है जिसका 12 बरस से खून जारी था, उसने चेक करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुई। हालात बिगड़ते गए, वो खराब होती गई बहन, उसकी प्रॉब्लम बनती गई और भी ज्यादा। अब उसने क्या किया, अब उसने फाइनली एक रास्ता इख्तियार किया। उसने कहा, उसने क्योंकि सुना हुआ था, जैसे कि कहते हैं भाई, अच्छा इतने कोई मसला हल नहीं होता पिया, हुन डॉक्टर है एक ओथे डॉक्टर है, वो बड़ा ही अच्छा डॉक्टर है, बड़ा स्पेशलिस्ट है, उसको चेक करवाते हैं। अब हुआ क्या, अब ये जो बहन है, ये जो पेशेंट है, इस मरीज ने क्या किया, इसने बड़े ही फिजिशियन को चेक करवाया। बाइबल में ऐसे ही लिखा है, बहुत सारे तहबीबों को, तबीब डॉक्टर ये होता है, बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है ये लूका की इंजील जो है, लूका जो है ये डॉक्टर था। लिखा है बाइबल के अंदर लूका तहबीब, क्योंकि ये डॉक्टर था। समझ लग रही है? अब हुआ क्या, क्योंकि फिर जब खुदावंद जा रहे हैं तो ये जो बहन है, ये पेशेंट आया, क्योंकि खुदावंद के जो पेशेंट थे वो ऐसे ही थे। हाँ जी, पीछे जाया गए तो बस पल्ला ही फड़िया तो सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी, उसके गए, उसने कहा जाओ तुम्हारे ईमान के मुताबिक हो गया। वो डॉक्टर ऐसा है भाई, समझ लग रही है? वो सारा कुछ ठीक हो जाता है। आमीन। अच्छा, इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उसको समझ लग जाती है कौन सा जो ईमान के साथ आया है। चलो भाई ये शिफा पा गया, तो अब लाइन बनी हुई है, वो दूर से देखेगा, हाँ तो हाँ ठीक, जा तेरे ईमान के मुताबिक हो गया, अच्छा जी ठीक हो गया जी। लाइन बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं ये डॉक्टर साहब के पास। अब सुनिए जरा, बड़ी खुली मीटिंग चल रही थी और मैदान में ही लगा देते हैं ये कैंप अपना सारा। समझ लग रही है? वहां पर मीटिंग चल रही है। अब हुआ क्या, अब ये बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और ये बहन जो है, ये पेशेंट जो है, ये बड़ा ही कमजोर पेशेंट था। इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई आखिरी बार ना, अब मेरे पास ये आखिरी चांस है। बड़े डॉक्टरों को चेक करवा लिया मैंने, बहुत को चेक करवा लिया, कोई मेरा मसला कहीं हल नहीं हुआ। अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, इस डॉक्टर के पास जो सबसे स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आई और उसने, अच्छा ये डॉक्टर ऐसा है, इसको पीछे से भी कोई हाथ लगाएगा इसको पता चल जाएगा। है जी, इसको पता चल जाएगा। अब वो बहन आई, मतलब वो तो बेचारी डरती डरती चोरी चोरी आई थी और उसने, भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब इस डॉक्टर को हर चीज का पता चल जाता है, ये डॉक्टर ऐसा है कि कोई दिल के राज जानता है। समझ लग रही है? अच्छा, उस बहन ने क्या किया, वो बड़ी जद्दोजहद करके, बहुत एफर्ट करके वो बहन आई और खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब के कपड़ों को भी छूने तो हो जाता है। हाँ जी, ये कपड़ों को भी छूने तो शिफा मिल जाती है। हालेलुया, ऐसा ही है भाई। अच्छा जी, बड़ा यार स्पेशल डॉक्टर है यार, बड़ी डिग्री है इसके पास यार, ये कहां से डिग्री है? भाई आसमानी डिग्रियां है इसके पास। हालेलुया, ये किसी इंसान ने नहीं सिखाया इसको, यही है भाई, आसमानी डॉक्टर है। हालेलुया,
अब वो पेशेंट आया बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी कमजोर बहन थी, मतलब 12 वर्ष से खून जारी है, रहता क्या है बंदे के अंदर, पर 10 दिन खून जारी हो जाए तो प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो बहन का 12 वर्ष से खून जारी था, ये तो रेगुलर बेचारी, पता नहीं चट भी नहीं जा रही बेचारी, क्या हो रहा है प्रॉब्लम इसके साथ। इसने क्या किया, इसने जाकर खुदावंत की पोशाक को छुआ, है ना, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, बड़े तबीबों को मैं चेक करवा चुकी हूं, लेकिन ये जो डॉक्टर लगता है ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि मैंने सुना था ये डॉक्टर अच्छा है। उसने जाकर उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि उसका ईमान था, समझ लग रही है, उसका ईमान था मैं उसकी पोशाक छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही शिफा, उसने पोशाक को छुआ, वो शिफा पा गई, उसका खून बहना बंद हो गया, उसको पता चल गया कि बीमारी खत्म हो गई। हालेलुया। तो ये कौन वाली काम है, ऐसे काम है, ये ऐसे काम हो जाता है सारा कुछ भाई। वाह खुदावंद, क्या प्यारे डॉक्टर हैं आप तो भाई ऐसे करते हैं तो हो जाता है काम, है जी, आपको बस ऐसे हाथ लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। अब सुने जरा, अब यहां पर ये बेचारी पीछे हो गई बहन, अब थोड़ी सी ताकत भी पाई, पीछे हो गई जल्दी से, इधर देखो बेटा, अब पीछे हो गई तो हुआ क्या, खुदावंद रुक के कहते हैं मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। कहते हैं खुदावंद लोग आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, आप कहते, पतरस ने कहा, कहते तो आप कहते हैं मुझे किसने छुआ है, कहते नहीं मुझे किसने छुआ है। ये छूना फर्क है, जो भीड़ है चल रही है साथ, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं साथ, वो फर्क है, लेकिन ये छूना फर्क है। अब वो बहन जो है अपने आप को छुपा नहीं सकी ज्यादा देर, तो हुआ क्या, वो बहन अपने आप को ज्यादा देर छुपा नहीं सकी, तो वो डरती हुई सामने आ गई। कहते मैं हूं, कहते बेटी जा तेरे ईमान के मुताबिक हो जा। आमीन, तेरे ईमान, उसका ईमान था, वो ईमान के साथ आई थी, उसके बाद शिफा पा गई। वाह, अब वो जा रही है, हो सकता है वो साथ ही है, कहते वाह मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूं, खुदावन का शुक्र है, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है। वो किसी और को भी उसने बताया होगा, भाई डॉक्टर है, हमारे इस गांव के अंदर एक डॉक्टर आया है, बड़ा प्यारा डॉक्टर है। अच्छा ये है, अच्छा परमिशन, उसके ना कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, तो पर्ची नहीं लेनी पड़ती। अच्छा जी, ऐसा डॉक्टर है, हाँ जी, जब उसके पास जाए ना तो वो खुद ही देख लेता सारा कुछ, उसको पता चल जाता है, आप जो ईमान रखोगे ना उसको पता चल जाएगा। अच्छा ये कैसा डॉक्टर है, ये भाई ऐसा डॉक्टर दिल के राजों को भी जानता है, इसके पास ऐसा स्टेथोस्कोप है ना, क्या कमाल है इसके पास। आमीन। अब आगे चले जरा, एक चीज को जरा पढ़े और जरा एक हवाले को पढ़े जल्दी से जरा। अब ये बहन जो है ये ठीक हो गई। अब सर मरकज 7 बाब उसकी 32 से 35 आयत को जरा पढ़े, इस हवाले को जरा पढ़े गौर से जरा। मरकज 7 बाब, थोड़ा सा आगे, एक पेज आगे, 7 बाब उसकी 32 से 35 आयत तक। और लोगों ने एक बहरे को, हाँ जी ठीक है, शाबाश। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला था, मतलब वो बोल नहीं सकता था, आगे उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की अपना हाथ ऊपर रख। अच्छा, ये हकला भी था, ये डोरा भी था। अच्छा फिर आगे जरा चले जरा। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया, उसको भीड़ में से, किसको क्या किया उसने, डॉक्टर साहब ने क्या किया कि भीड़ बहुत ज्यादा है, अब तेरा स्पेशल काम है, तेरा मैं साइड पे ले जाऊं तुझे। अच्छा जी, अब उसको साइड पर ले गए पेशेंट को। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पेशेंट को साइड पर, अब पेशेंट को साइड पर ले गए, अब क्या किया डॉक्टर साहब ने, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। अच्छा ये देखिए जरा, क्या डाली, अपनी उंगलियां, ये देख कितनी उंगलियां उनकी, 10 नहीं पाइया, लेकिन कुछ उंगलियां जब डालते हैं तो ऐसे उंगलियां नहीं डालते, उंगलियों को कुछ करना पड़ता है। फिर उंगलियों को ऐसे किया, समझ लग रही है, फिर उंगलियों को ऐसे करके डाला। अच्छा ऐसे करके डाला तो ये बनता क्या, ये 10 उंगलियां हैं, ये ऐसे करने से क्या बनता है, 7 बनता है। तो ये मुकाशफा 10 7 है, और 7 में क्या किया खुदावन ने, किसी को नरसिंगा बजाने के लिए कहा था। समझ लग रही है, उस नरसिंगे से बजने से हम बाहर निकल चुके हैं, हमारे कान भी खुल चुके हैं, हमारी आंखें भी खुल चुकी हैं। आमीन। अब यही जो बंदा सुन नहीं सकता था, इसकी ये कानों के अंदर खुदावन ने उंगलियां डाली, ऐसे करके, ऐसे उंगलियां डाली तो उंगलियों को ऐसे घुमाया, जैसे घुमाया तो उसे कान खुल गए। बाइबल में लिखा है जी, भाई आगे पढ़े जरा।
और छू कर उसकी जुबान छुई। अच्छा जी डॉक्टर साहब एकड़ा काम कर दियो डॉक्टर साहब, एकड़ा केमिकल ला दियो डॉक्टर साहब, तुम जरा थुक ला दे दियो डॉक्टर साहब, ये तो असली कोई टीका चाहिएगा नहीं भाई, ये काम चलेगा। समझ लग रही है भाई, ये डॉक्टर है, जो कुछ करता है भाई आपको करना पड़ेगा भाई, समझ लग रही है भाई, ये डॉक्टर है, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। इसका जो इलाज है वो बड़ा स्पेशल इलाज है इसका भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद इसकी जुबान खुल गई और इसके कान खुल गए, ये है डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। आमीन भाई। उसके बाद खुल गए ना सारा कुछ, मतलब कान भी खुल गए, जुबान भी खुल गई और बोलने लग गया। समझ लग रही है? अच्छा, आंखें किसी की थी नहीं, आंखें आ गई भाई। ये डॉक्टर ऐसा यहां पर क्या करते हैं, एक जो है नकली आंख उसकी, वैसे दूसरे के उसके एक ठीक है ना, तो आंख नहीं है उसकी, नकली आंख बना के लगा देते हैं। पर ये नकली नहीं लगाते, ये डॉक्टर जो है ये असली आंख लगाते हैं, ये असली सारे काम करते हैं। आमीन। ये है डॉक्टर, जमीनी डॉक्टर और आसमानी डॉक्टर। सुने भाई सुने, इसको सुने जरा और आगे चले जरा। अब यहां पर डॉक्टर साहब के पास क्या आया, खुदावंद मीटिंग लगाई हुई मीटिंग खुदावंद ने। अब क्या हुआ कि खुदावंद के पास 10 कोढ़ी आ गए। कितने कोढ़ी? 10 कोढ़ी आ गए। और कहते हैं अब खुदावंद से वो शिफा के लिए कह रहे हैं कि हमें शिफा दें। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, अब खुदावंद क्या कहते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने काहिनों को दिखाओ। अब जो 10 कोढ़ी हैं अब वो जा रहे हैं, पेशेंट 10 पेशेंट जो हैं वो जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं, जाते जाते उनके जो कोढ़ है वो खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो एक वापस आ गया। जब एक वापस आया तो खुदावन ने पूछा 10 वापस, 10 क्या 9 जो थे बाकी उनको शिफा नहीं मिली? कहते हैं मिली शिफा खुदावन जी, वो वापस क्यों नहीं आए? अब खुदावन पूछते हैं। आमीन। अच्छा, एक बात खास बात और है इसके अंदर, खुदावन ने क्या कहता, अपने काहिनों को दिखाओ। वो 9 जो है वो यहूदी थे और ये जो था ये सामरी था। बाइबल में पढ़ के देखे, ये सामरी था। सामरियों का काहिन वहां पर कोई भी नहीं था, सामरी का काहिन खुदावंद खुद ही थे। हालेलुया। 9 जो है, जो 9 है उनके काहिन थे, उनके बड़े थे कोई, लेकिन इसका बड़ा, इसका एक खुदावंद था, इसका काहिन खुदावंद था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है, हमारा एक सरदार काहिन है। और वो सामरी था जो वापस आया था, बाइबल में पढ़ के देख ले, वो सामरी था जो वापस आया, उसका सरदार काहिन अब वो सामने खड़ा था। आमीन। तो अपने सरदार काहिन के पास वापस आ गया। आमीन। अब आगे चले जरा। अब इसी तरह डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, अब सुने जरा। खुदावन जमीन पर अब चल रहे हैं, अब जा रहे हैं, उनके साथ उनके साथी हैं। समझ लग रही है? जैसे कि ये बड़े डॉक्टर होते हैं जो ये जब वो विजिट करने जाते हैं ना, राउंड करने जाते हैं, तो इनके साथ 3-4 होते हैं। समझ लग रही है? 3-4 होते हैं ये साथ। वो किसी ने स्टेथोस्कोप, डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप तो खुद ही पकड़ी होती है, कर किसी ने कुछ, वो साथ साथ डॉक्टर साहब से बातें भी कर रहे होते हैं। इसी तरह खुदावन ने भी अपने साथियों को साथ लिया हुआ था। आमीन। जब लिया हुआ है, अब वो साथी खुदावन जा रहे हैं। अब खुदावन जा रहे हैं, इधर देखो, थोड़ी इधर हो जाओ प्लीज, इधर जाओ जल्दी जल्दी। अब खुदावन जा रहे हैं अपने साथियों को लेकर। अब उधर से एक बहुत बड़ा पेशेंट, अब वो पेशेंट क्या खत्म ही हो गया था बिल्कुल। अब वो 9 शहर की बेवा और उसका जो बच्चा है वो मर गया था। अब वो मरा हुआ बच्चा है। देखें, कोई भी जमीनी डॉक्टर जान नहीं डाल सकता। ये कन्फर्म इस बात है कि कोई भी जमीनी डॉक्टर जान नहीं डाल सकता। दवाई देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर है जो जान भी डाल देता है, और वो मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। अब सुने जरा, अब भाई हमें तो ऐसे डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। आमीन। अच्छा, इसलिए मैं ऐसे हवाले ले रहा हूं, पता है आपको, ये हमारे इसमें बहन भाई हैं, इसमें हमारे बहन भाई हैं, ये हमारा एल्बम है सारा। अब ये देखें ना, ये हमारे भाइयों की तस्वीरें हैं, हमारी बहनों की इसमें तस्वीरें हैं, मतलब करदार है उनके इसके अंदर। आमीन। इसके अंदर करदार है। और खैर क्या हुआ, एक बहन, जो बेवा बहन है, उसका एक बच्चा था और एक ही बच्चा, वो मर गया। और जब बच्चा उसका मर गया, बहुत सारे शहर के जो लोग हैं उसके साथ आ रहे हैं, और वो बहन रो रही है, बड़ा दुखी है बहन। जाहिर बात है, दुख तो होना है, वो दुखी है। लेकिन हुआ क्या, अब वहां से खुदावंद भी आ रहे हैं। यहां से कौन जा रहा है? मौत। यहां से मौत जा रही है, चारपाई के ऊपर मौत जा रही है, लेकिन वहां से जिंदगी आ रही है। आमीन। जिंदगी वहां से आ रही है, मौत यहां से जा रही है।
अब क्या होना है? अब टाकरा होना है। और जब टाकरा होगा तो फिर क्या होगा? जिंदगी जीत जाएगी। अब हुआ क्या? अब पेशेंट आ रहा है। पेशेंट क्या बेचारा बेचारा मरी गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब बेचारे माँ उसकी रो रही है। अब कोई आसरा नहीं है उसका, कोई सहारा नहीं है उसका। लेकिन क्या हुआ कि वो जा रहे हैं, अब उधर से जिंदगी आ रही है। अब खुदावंद को वैसे पता था कि वो सामने से आ रहे हैं, खुदावंद ने भी यही रास्ता लिया। आमीन। वो रास्ते को टकराया, वैसे उसने ऊपर से नहीं आया, फिर ऐसे उसको बाईपास नहीं किया। उसको पता था एक बहन है, उसका बेटा है, क्योंकि वो खुदावंद है, क्योंकि उसके पास तीसरा खिंचाव है। वो सब कुछ जानते हैं, खुदावंद दिल के राज जानते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जब वो बहन आ रही है, उसका बच्चा साथ है, बहन रो रही है, और हुआ क्या कि जिंदगी आ रही आगे। अब जिंदगी आ रही है, लोगों ने समझा होना है शायद, एक मैं खाका बना लगा पीछे पीछे ना हो के ना तुझे डाल जो ना ली। अब ये रलने वाला साथ नहीं है, असल में ये तो उसको जिंदगी देने के लिए आ रहा है। हालेलुया। कहते शायद ये भी कोई पता नहीं कंधा शिंदा देवे, हैं जी, कहीं भी 15 कंधा को दे, ये कंधा देने वाला नहीं था। ये तो उसको, अब वही बच्चा जो है, ये तो ऐसा डॉक्टर है, ये जो जब चारपाई के ऊपर कोई होता है ना, उसको कहता अपनी चारपाई उठा और चल फिर। ये तो ऐसा है भाई, ये समझ लगी। अब क्या हुआ? अब वो मौत आ रही है, जिंदगी जा रही है। अब वो लोग हैरान हो गए होंगे, हैं जी, पत्नी ने मुंह देखना है, पता नहीं है नहीं, हो सकता है मगर इसने मुंह देखना है, पर ये इसने मुंह नहीं देखना, इसने अपनी जिंदगी उसके अंदर डालनी थी। हालेलुया। हुआ क्या? जैसे उस बच्चे का छुआ, बच्चा जिंदा हो गया। कमाल है भाई। तो ये है डॉक्टर, ये है डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। आमीन। अच्छा, एक और भी। अब यहां पर देखें कि ये जो डॉक्टर साहब है, इनके बहुत एक चाहने वाले थे, पता कौन? मार्था और मरियम, और उनका एक भाई था, बड़ा प्यार करने वाले लोग थे ये। अब उन्हीं के घर में प्रॉब्लम बन गई। अब क्या हुआ? उसकी उन्हीं का भाई, वो डेथ हो गई उस भाई की। अब वो बहनें रो रही हैं। अब जब बहनें रो रही हैं तो उसको पैगाम भेजा, डॉक्टर साहब को पैगाम भेजा, जिससे आप प्यार करते हैं वो तो मर गया है। खुदावन को पता चल गया। अब खुदावन जब उसको दफना दिया गया, डॉक्टर साहब फिर आए। खुदावन शाफी जो है, जो क्रेटर हैं, वो उसके बाद आए। तो बाहर ये भी खड़े हैं। तो बहन माथा जो है वो आई है, कहती है खुदावन जी भाई मर गया है। अच्छा जी, हाँ मुझे पता है मार्था सारा। अब ये बात चल रही है, अभी सुनिए। खुदावंद अगर आप होते ना इधर तो उसने मरना नहीं था। कहते भाई तेरा जिंदा हो जाएगा। आगे मार्था क्या कहती? हाँ खुदावंद जानती हूँ, क़यामत के रोज जी उठेगा। कहते हैं मार्था क़यामत तो जिंदगी मैं हूं। समझ लग रही है? क़यामत जिंदगी मैं हूं। तू ईमान रखे तो तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हाँ खुदा मैं ईमान रखती हूँ। अच्छा चलो फिर आओ, चले। कहाँ रखा है तूने? वो उधर रखा है उस कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा, अब सारे जो है काफी सारे लोग साथ थे। कहते हैं देखियो तमाशा देखा है उनका, कहीं हंसने वाले साथ हंस रहे थे लोग भी, देखियो तमाशा देखियो ए होना की है, देखो मर गया है जी। पर फिर भी वो जा रहा है ऐनी, बस जानवा से ऐनी नाल, मतलब लेकिन कुछ करने वाला था। ये ऐसा प्यारा डॉक्टर है, ये कुछ कर देता है। ये जनाजे पढ़ाता नहीं है, ये जिंदा कर देता है उसको। हालेलुया। ये बड़ा प्यारा डॉक्टर है भाई। आज हुआ क्या? अब मरियम को बुला ले। अच्छा चलो, मरियम भी आ गई। अब लोगों ने कहा, अब अंदर बेचारे लोग रो रहे थे, मरियम किधर जा रही? लगता है कब्र तो रोन जा रही। और सार इसका गम अब खुशी में बदल जाना है। हालेलुया। इसका गम खुशी में बदल जाना अब कुछ होने वाला है, क्योंकि जब खुदावंद आ जाते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सुनिए जरा, जब दोनों ही सारे अब जा रहे हैं, अब सारे मिलके जा रहे हैं, खुदावंद भी बड़े एक गम की हालत में है वैसे। अच्छा गम क्यों आया पता है आपको? लोगों की वजह से। कहते हैं अगर ये इतना ही प्यार करता है तो फिर मरा क्यों है वो? अच्छा, जब ये खुदावंद के आंसू आ गए इस बात से, समझ लग रही है? खुदावंद को तो वैसे पता ही था कि उसने जिंदा हो ही जाना है, लेकिन क्या हुआ कि उनके आंसू आ गए वो बात सुन के। जब आंसू आए तो अब सुने जरा, जब आंसू आए अब चले गए, खुदावंद अब कब्र के पास खड़े हैं ऐसे करके। अब खड़े हैं तो कहते हैं पत्थर को हटाओ। खुदावंद जी बदबू आंदी है। मैंने कहा मार्था तुझे कहा नहीं था ईमान रख? हाँ खुदावंद जी मैं ईमान रखती हूं। अच्छा फिर पत्थर को हटा दो। पत्थर हट गया। अब क्या हुआ? आपको पता है सबसे पहले जो बंदा मर जाता है 72 घंटे के बाद
ये जो उसका नाक है यहां से जलना से मुराद ये से खत्म होना शुरू हो जाता है। समझ लग रही, यहां से खत्म, यहां से सबसे पहले काम शुरू होता है नाक से। अब कीड़े खा रहे थे उसको, लेकिन एक आवाज आई। आवाज क्या आई कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। जैसे ही आवाज दी सारा गोश्त एकदम से जुड़ गया और लाजर जो है क्या हुआ, खुदावन ने आवाज दी लाजर कब्र से बाहर। जैसे ही कब्र से बाहर अब सारे देख रहे हैं, अच्छा लाजर जिंदा हो गया है। हालेलुया। ये है प्यारा डॉक्टर, हमारे खुदावन महान डॉक्टर है, प्यारे डॉक्टर है। अब सुने, जब जैसे ही वो लाजर भाई कब्र से बाहर, सारे हैरान हैं, पहले आंसू आ रहे, रो रहे हैं सारे, अब एकदम से सारा हक्का बक्का हो गया। क्यों भाई? डॉक्टर जीसस क्राइस्ट वहां पर खड़े हैं, वो क्रिएटर है भाई, वो जान डाल देते हैं। अब ये डॉक्टर जो जमीनी डॉक्टर है वो कहते हैं भाई जी हुन दुआ ही करो बस, हुन तो कोई हाल नहीं जेदा है। पर ये जो डॉक्टर है कहता है ईमान रख, कुछ नहीं होगा, ये मरी नहीं, ये सोती है, ये मरा नहीं, ये सोता है, अभी ठीक हो जाएगा एकदम से। हालेलुया। टेंशन ना ले, तू ईमान रख, कब्र से बाहर आ जाएगा। आमीन। अच्छा, हमारे प्यारे खुदावंद ऐसे हैं कि खुदावंद ने क्या कहा था, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था कि लाजर कब्र से बाहर आ। मैं ईमान रखता हूं, इस बात पर बिलीव करता हूं। और खुदावंद कहते हैं कि मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाए तो सारे ही उठ के बाहर आ जाते। आमीन, सारे बाहर आ जाते। असल में वजह क्या है, वो जमीन पर उस खुदावंद की आवाज सुनता था, इसीलिए जब वो डेथ हो गई उसके बाद भी उसने आवाज को सुना। आमीन। अच्छा, तो ये हमारे खुदावंद जो है, डॉक्टर जो है, ये बड़े कमाल के हैं। अच्छा, ये जो पावर है ना, ये अपने लोगों में भी वो डालते हैं। एक बार मुझे वाकया याद आ रहा है, एक बार जो अलीशा भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी। अलीशा की जो बाइबल के अंदर है, पुराने अहदनामा के अंदर, सुने, अब उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसको कब्र में डाल दिया गया। अब कोई किसी और शख्स की भी डेथ हुई, जल्दी से उन्होंने उसकी कब्र में, अलीशा भाई की कब्र में डाल दिया। जब अलीशा भाई की कब्र में डाला, अब डाल के ऐसे वो जा ही रहे हैं, बस ऐसे जा ही रहे हैं। हुआ क्या, एक जब वो लड़का जो है, वो जो नौजवान है, जब अलीशा भाई की हड्डियों के साथ लगा, जैसे ही लगा वो जिंदा हो गया। हालेलुया, वो जिंदा हो गया। तो कमाल है। अच्छा, ये ऐसी जिंदगी है ना, वो खुदावंद के अंदर जब अपने लोगों के अंदर डाल देते हैं ना, कमाल हो जाता है। आमीन, कमाल हो जाता है। अब वो लड़का जिंदा हो गया। अच्छा, वो अभी जा रहे हैं, अभी बेचारे रोते होंगे, ऐसे ऐसे करके जाते होंगे पीछे से, और मैं भी, मुझे भी साथ ले जाए, और नहीं है तो कोई और लगता है। हो सकता है ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन हमारे प्यारे खुदावंद है ऐसे। अब ये माता मरियम जो है, ये रो रहे थे बेचारे, लेकिन क्या हुआ, एकदम से सारा जो गम है वो खुशी में बदल गया। ये हमारा प्यारा खुदा है। आमीन। और कलाम में लिखा है वो आज कल बल्कि अब तक जगता है। अगर वो जमीन पर खिदमत कर रहे थे, पेशेंट्स को शिफा दे रहे थे, वो आज भी वही खुदावंद है। हम वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे खुदावंद। हमें सिर्फ तवक्कल करना है, ईमान रखना है, भरोसा रखना है। हमारे खुदावंद के पास हर हल है। सिर्फ ये डॉक्टर की लाइन को जानते हैं, और भी लाइनें जानते हैं, ये सारी लाइनें जानते हैं। हालेलुया। डॉक्टर साहब कारोबारों की लाइन को जानते हैं? जी जानते हैं, कारोबार की लाइन को भी जानते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब और भी कौन कौन सी लाइन को जानते? मैं सारी लाइन को जानता हूं। अच्छा जी, खुदावंद जी बस तुम्हारे नाल ही से रहना फिर सा। आमीन। अब सुनिए जरा जल्दी से, अब सुनिए जरा, अब चले जरा आगे। एक जगह पर एक 38 वर्ष से बीमार शख्स, कितने वर्ष को? 38 वर्ष तो बीमार, 2 का 40 साल, 38 वर्ष से बीमार। खुदावंद जी पुराने पेशेंट भी तो ठीक कर देंगे। हाँ जी, जितना मर्जी पुराना पेशेंट हो, पुराने पेशेंट के लिए, पुरानी बीमारी के लिए पता कौन सा टेस्ट करवाते हैं? CRP। ठीक है, लेकिन सुने जरा, और हमारे डॉक्टर साहब जो है, जितनी भी मर्जी पुरानी बीमारी हो, डॉक्टर साहब ठीक कर देते हैं। समझ लग रही? जहां से किसी का इलाज नहीं है, वो डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा। इनके पास सारे इलाज हैं। आमीन। अब हमें सुने, 38 वर्ष से बीमार शख्स चारपाई पर पड़ा हुआ है, और उसके सारे उसको छोड़कर चले गए। अब हुआ क्या, अब खुदा वहां पर, क्योंकि होश था एक, और होश को फरिश्ता हिलाता था, पानी हिलता, जब हिलता था तो जो कोई पहले उस होश के अंदर उतर जाता था वो शिफा पा जाता था। लेकिन हुआ क्या, अब खुदावंद जब वो, ये जो डॉक्टर है, जब ये जा रहे हैं
तो होश इस साइड पर है, समझे, होश इस साइड पर है, डॉक्टर साहब क्रॉस करते जा रहे हैं, अब किसी और के पास नहीं गए, लेकिन एक 38 वर्ष से बीमार शख्स जिसको सारे छोड़कर चले गए थे वो उसके पास आए। वो चारपाई के ऊपर है, कहते हैं तू ठीक होना चाहता है? खुदावंद जी मुझे सारे छोड़कर चले गए हैं। अच्छा, मैंने पूछा ठीक होना चाहता है? हाँ जी खुदावंद ठीक होना चाहता हूं। अच्छा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने अब सारे पास लोग होंगे, कहता वे यार की ये उधर है, इधर आवाज दे रहे हैं, पता नहीं ठीक होना भी है कि नहीं होना, मजाक, लोग मजाक समझते होंगे, लेकिन हुआ क्या? उठा, अपनी चारपाई उठाई, ऊपर कर ली, चारपाई उठाई ऊपर कर ली, जैसा ही चारपाई पकड़ी ऊपर की तो हुआ क्या? अब लोगों ने कहा भैया सबत है, कहता भाई सबत का मालिक जो है उसने मुझे कहा है, हालेलुया, एक सबत का मालिक है, उसने मुझे कहा है चारपाई उठा और चल फिर। मैं चलने फिरने लग गया। इतनी सिर्फ बात है, मुझे क्या पता है भाई, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है तो जो कुछ डॉक्टर साहब कहेंगे वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसे डॉक्टर साहब की हम हदायत पर चल रहे हैं। समझ लग रही है? जो कुछ डॉक्टर साहब कहते हैं वही करना पड़ेगा हमें। हालेलुया, ये है भाई बात। अब आगे चले थोड़ा सा और जरा, अब आगे चले जरा और। अब एक बार समझे इस बात को, ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि मीटिंग के अंदर साउथ अफ्रीका में मीटिंग हो रही थी। ये साउथ अफ्रीकन बड़े बड़े जनाब, वो बड़े एक्टिव लोग हैं, बड़े एक्टिव लोग हैं, और ये प्रस्तिश भी करते हैं ना, ये बड़े जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े हिल के करते हैं प्रस्तिश। मैं डांस की गल नहीं करें यार, मैं हिल के ये प्रस्तिश करते हैं, ये ऐसे मुर्दों की तरह प्रस्तिश नहीं करते, ये बड़ा हिल के प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि दिन रात खुदावंद को फरिश्ते कदूस कदूस पुकारते हैं, वो चुप करते ही नहीं है। समझ लग रही? बड़े हिल के प्रस्तिश करते हैं। वो कहते हैं तुम जिन प्रस्तिश कर रहे हो, वे लाते लात रख के प्रस्तिश कर दो, ये तो मिस्र है। हाँ जी, राम नल कर दिए तो मिस्र है, ये सब मिस्र है। ये मिस्र में लोग ऐसा ही करते थे। समझ लग रही है? हाँ जी, तो कहते हैं ये जो प्रस्तिश होती है ना खुदावंद की, ये बड़ी ये झूमझाम की होती है भाई, ऐसे थोड़ी है। अच्छा जी, ये गीत गा रहा है पीछे सारे, अच्छा जी, अच्छा चलो ठीक है जी, एक गीत खत्म होएगा, फिर जो दूसरा खत्म होएगा, फिर तीसरा खत्म होएगा, अब यही वेट हो रहा है सिर्फ। समझ लग रही है? प्रस्तिश जो है, एक शख्स जो है वो कैप पहनकर इसके ऊपर बैठा हुआ था, ये मिक्सर जो सेट कर रहा था, उसने कहा खुदावंद की एक इज्जत है, खुदावंद का एक एहतराम है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कैसे बैठे हुए हैं, आप खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं। समझ लग रही है भाई? ऐसे है ये खुदा हमारा बड़ा प्यारा खुदा है। अब सुने जरा, अब साउथ अफ्रीकन मीटिंग में गए। अब हुआ क्या? अब जब मीटिंग चल रही थी तो सुने, पता क्या हुआ? जितने पता चल गया लोगों को कि ब्रदर ब्रैनम मीटिंग में है, मीटिंग उनकी मीटिंग है, तो हुआ क्या? सारे हॉस्पिटल जो है वो खाली हो गए थे। अब आज भी देख लें, ऐसे बात है, सारे हॉस्पिटल खाली हो गए, वो बैन हो गए थे ब्रदर ब्रैनम, वहां पर उन्होंने बैन कर दिया था। आज भी देख ले साउथ अफ्रीकन, क्या कमाल है भाई। समझ लग रही है? अच्छा, बैन हो गए थे ब्रदर ब्रैनम वहां पर, क्यों? पता क्यों? सारे हॉस्पिटल खाली हो गए थे। वो क्यों? क्योंकि सारे वो मीटिंग के अंदर आ गए। जब अंदर आ गए तो ब्रदर ब्रैनम बताते हैं, मैसेज में भी है, 8 कंटेनर, कितने कंटेनर? 8 कंटेनर बैसाखियों से, व्हील चेयर से, स्ट्रेचर से वो भर के 8 कंटेनर गए थे। समझ लग रही है? और अब भाई देख रहे थे, खिड़की में से देख रहे थे, तो वो गीत पता कौन सा? अपनी जुबान में गा रहे थे, ओनली बिलीव, ये गाकर वो चल रहे थे, जा रहे थे। हालेलुया, हमारा खुदावंद बड़े प्यारे खुदावंद है। आमीन भाई, शिफा देने वाले सिर्फ खुदावंद हैं। आमीन भाई, हमारे खुदावंद के पास हर चीज का हल है, हर चीज का हल है भाई। सुने जरा इस बात को, सुने जरा, फिर बंद करते हैं बात को। डॉक्टर जीसस क्राइस्ट की काबिलियत को देखा। अब हर मसले का हल डॉक्टर साहब के पास है। तो हुण ये नहीं कि आई स्पेशलिस्ट को वखरा जाना पड़ेगा, दूसरे को वखरा जाना पड़ेगा, किसी और के पास रहता जाना पड़ेगा, ऐसा कोई चक्करपात नहीं है। वो भाई इस डॉक्टर के पास सारा कुछ है। ये डॉक्टर साहब ऑलराउंडर है। समझ लग रही? समझ लग रही इस बात की? ये वो ऑलराउंडर है, सब कुछ जानते हैं ये, ठीक है, हर चीज को जानते हैं। हर मसले का हल डॉक्टर साहब के पास है। अच्छा, हर मसले का हल डॉक्टर साहब के पास है, तो मुझे फिर यहां ही आना पड़ेगा। आमीन। इसलिए वो बहन जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, वो बड़े फिजिशियन को चेक करवा चुकी थी, बड़े डॉक्टर्स को चेक करवा चुकी थी, लेकिन फिर जो है वो एंड एक बड़े डॉक्टर के पास आ गई। तो जो भाई पालूस है,
वो क्या करते हैं, अब उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम थी, पता है आपको, वो बाइबल में बताते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, समझ लग रही, बहुत प्रॉब्लम थी। जब प्रॉब्लम थी तो उन्होंने दुआ की, डॉक्टर साहब के सामने दुआ की कि डॉक्टर साहब मैनू भी कोई शिफा दियो। उन्होंने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, सब कुछ है तो बस मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो भाई पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार कहा तो मुझे जवाब क्या मिला कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। कहते बस उसका फजल मेरे लिए काफी है, मैं चल रहा हूं, बस चल फिर रहा हूं, बस ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा, वो समझ लग रही है, वो हर हालत में खुश है, जो भी प्रॉब्लम है वो खुश है। अच्छा जी, हर हालत में वो खुश है। ये डॉक्टर इधर इधर देखो, इधर देखो, चुप करे कोई ना देखे, इधर देखे। अब क्या हुआ, अब सुने जरा, देखे जो डॉक्टर साहब ये कर्जे भी आप उतार देते हैं? हाँ जी, कर्जे भी उतार देते हैं। ये कैसे कर्जे उतारते हैं? अब ये एक बहन आई खुदावंद के, वो भाई अलीशा के पास आई, कहती है उसको, अब उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, शोहर की डेथ हो गई, अब आई कहती है कि बड़ा कर्जा चढ़ गया है हमारे ऊपर। अब जब कर्जा चढ़ गया है तो कहती है भाई कर्जा बहुत है। कहते हैं घर में क्या है? कहती मेरे घर में ना बस थोड़ा तेल है और 1 प्याला तेल है बस। उसने कहा बस ठीक है, वो काफी है। अच्छा जी, कहते हैं फिर बर्तन ले ले, आस पड़ोस से बर्तन ले ले, इकट्ठे कर ले, बर्तन इकट्ठे कर ले। जब बर्तन इकट्ठे किए, ये कैसे डॉक्टर हैं ये, अपने वो पेशेंट्स जो अपने इनके साथी हैं ना, साथी जो है उनको ये तरतीब भी देते हैं, डॉक्टर के अलावा दूसरी डिग्रियां भी देते हैं। हाँ जी, दूसरी डिग्री भी देते हैं, ये हर मसले का हल इनके पास है। अच्छा जी, एक था ना वो, अच्छा ये जब जो बहन आई, इसने सारा कुछ कर लिया जो कुछ नबी ने कहा, ठीक है, अब उसके मुताबिक काम किया तो उसका मसला हल हो गया। समझ लग रही, मैसेज पर यकीन करें, मैसेज पर बिलीव करें, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ नबी कह रहा है सब कुछ को करे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक पेशेंट आया एक बार अलीशा भाई के पास। जब अलीशा भाई के पास आया तो हुआ क्या, अब उसको कोढ़ था। जब कोढ़ था उसके ऊपर, उसके पास, तो वो अपना ज़हन बनाकर आया था कि मैं जाऊंगा, वो डॉक्टर साहब बाहर निकलेंगे। अब सुने जरा, ज़हन बना के आया था, वो निकलेंगे और मेरे जहां पर जब मेरे कोढ़ है ना, वो ऐसे हाथ मारेंगे, ठीक है, ये अपना ज़हन बना के वो आया था। और उसके पास कुछ तरतीब और थी, ठीक है, उसको तरतीब खुदावन ने कुछ दी हुई थी। अच्छा, कहते हैं मैंने वो जब हाथ मारेगा और मेरा कोढ़ जब ठीक हो जाएगा। अब ये अपना ज़हन बना के वो आया था, ठीक है, अपना ज़हन बना के आया था। लेकिन वो जैसे ही आया, अंदर से भाई अलीशा ने क्या कहा उसको, जा कह दे 7 गोते बस यरदन में मार ले। ये इलाज दिया उसको कि ऐसे कर ले, बस हुक्म मानना बड़ा जरूरी है, अब ये करो। अब हुआ क्या, कहते हैं मैंने तो समझा था कि ये बाहर आएगा और मेरे हाथ मारेगा ऐसे करके तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसने तो ये मुझे कहा है कि यरदन में गोते मार ले, तो क्या हमारे उधर अच्छे अच्छे दरिया नहीं थे? ये तो अपना वो ज़हन बना के आया ना, उसका अपना ज़हन था। पेशेंट का ज़हन नहीं चलेगा, डॉक्टर साहब का ज़हन चलेगा। आमीन, पेशेंट का ज़हन नहीं चलता। यहाँ पर डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो होगा। आमीन, डॉक्टर साहब ने क्या कहा अंदर से, अब उसको एक बड़ी डिग्री मिली हुई थी, समझे जरा, वो किसी ने कुछ बताया हुआ था उसको, उसने कहा ऐसे ऐसे कहना है, ठीक है, ऐसे ऐसे कहना है, क्योंकि वो किसी का शागिर्द था और वो एक बड़ा डॉक्टर था, वो खुदावंद है। आमीन, अलीशा भाई उसके शागिर्द थे। अब सुने, वैसे तो एलिया के शागिर्द थे, वैसे जमीन में देखे तो एलिया किसका शागिर्द था? वो तो खुदावंद का शागिर्द था। आमीन, अब सुने जरा, अब क्या हुआ कि वो जा रहा है, अपना फिर ज़हन खराब करके जा रहा है। कहता है यार मैं आख्या ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा तो ऐसे कुछ करेगा। कहते हैं अच्छा आका बात सुनो, उसने कौन सा बड़ा काम कह दिया? उसने यही तो कहा है कि भाई 7 गोते मारो तो मार लेते हैं, कौन सा मसला है, ये इलाज है। और जैसे खुरक पड़े ना तो छप्पड़ ना हो कहते छप्पड़ ना हो भाई खुरक ठीक हो जाएगी। तो समझे ना इस बात को जरा, खुरक की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको भी 7 गोते मारने के लिए कह दिया है जी। तो क्या हुआ भाई, यहां पर ना वो लोग भेजते हैं किसी मीठे मशूमते कभी किसी, है जी, कहते हैं भाई खुरक पे ये थे या कोई नहाएगा तो ठीक हो जाएगा। भाई वो दुनिया का तरीका है, हमारा तरीका नहीं है, कुछ बाइबल का तरीका फर्क है। वो डॉक्टर है, उसके पास आना पड़ेगा। अब हुआ क्या, उसने कहा भाई ये तो मसला ठीक नहीं है, फिर
ये तो मैंने तो बड़ा ज़हन बना के आया था, ये बहुत बड़ा ऐसे है तो डॉक्टर है तो ये सारा कुछ, मतलब एक नबी है बहुत बड़ा, तो मैंने तो ये कहा था। कहते उसने कौन सा बड़ा काम किया आका, तो यही तो कहा उसने, कर लेते हैं। कहते चलो ठीक है, तू कहना कर लेने। अब हुआ क्या, एक गोता 2 3 4 5 6 गोते मारे, 6 गत मारे, अभी ठीक नहीं हुआ। वो देख रहा है अपने बदन को देख रहा है, कोई भी ठीक नहीं हुआ, कौन है अभी। अच्छा, नबी ने 7 कहा था, भाई डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलना पड़ेगा, समझ लग रही है। अब वो क्या हुआ, जैसे ही उसने 7वां गोता मारा तो वो सर्व कंबल ठीक हो गया। हालेलुया, और बिल्कुल ठीक हो गया। वजह यह है कि इस डॉक्टर के पास हमें आना पड़ेगा। इसके पास हर प्रॉब्लम का हल है। डॉक्टर साहब कैंसर है, वह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब टीबी है बहुत पुरानी, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब दमा हो गया है बड़ा पुराना, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो पेंडिस हो गई है, तो ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब तुसी सारे दे स्पेशलिस्ट है। हाँ जी, मैं टीबी का भी स्पेशलिस्ट हूं, मैं कैंसर का भी स्पेशलिस्ट हूं, मैं हर चीज का स्पेशलिस्ट हूं। हर डॉक्टर साहब बड़ी पुरानी दर्द सिर भी हो रही है, ये भी मसला हल हो जाएगा। करना क्या पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, खुदा हजूरी में आना पड़ेगा। आमीन, हजूरी में आएंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो जाती है। और हारून की सूखी लाठी जो है, सूखी लाठी बिल्कुल, जो बादाम की सूखी लकड़ी थी, वो उसको रखा गया खुदावंद की हजूरी में, डॉक्टर साहब की हजूरी में रखा गया। जैसे ही रखा गया, सब सुबह जाके देखा तो बादाम थे, कलियां थी। वजह, सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो जाती है। वजह क्या है भाई, ये डॉक्टर साहब की हजूरी ऐसी है, ये भाई ऐसे डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब फिर तुम्हारे क्लिनिक से छड़ के टुट जाने हैं। फिर भाई मेरा क्लिनिक पूरी दुनिया के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर मेरा क्लिनिक है, और जहां मैं घर में भी क्लिनिक बना लेता हूं भाई। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये भी है भाई बात। हाँ जी डॉक्टर साहब, तो क्लिनिक का एड्रेस समझाओ सानू जरा। बस तुम्हारा घर ही मेरा क्लिनिक है भाई, समझ लग रही है। तुम्हारे घर ही में आ जाऊंगा दवाई देने के लिए भाई तुम्हारे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, कोई ड्रेस ड्रूस डॉक्टर साहब? नहीं भाई, मैं आ जाऊंगा यार, मैं आ जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब वो किराया शिराया तो देना पड़ना। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, अपना दिल बस मुझे दे दो। ये डॉक्टर साहब ऐसे है, ये दिल मांगते हैं भाई। अच्छा जी, दिल मांगते हैं डॉक्टर साहब? दिल तो फिर हमने किसी और को दिया हुआ है, तो फिर आप शिफा नहीं पा सकते, समझ लग रही? दिल मुझे देना पड़ेगा। आमीन, दिल मुझे देंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, समझ लग रही है? अब सुनिए, ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीसस क्राइस्ट। आप समझ लगी आपको? खुदावंद के पास जब आने से हर मसला हल हो सकता है। डॉक्टर साहब पुरानी चंबल है, वो भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब पुराना मसला है, पुरानी दर्द है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब पेट में इन्फेक्शन है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब तुसी कैसे डॉक्टर हो, हर मसले का हल तुम्हारे को है। हाँ जी, हर मसले का हल मेरे पास है। ऐ बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया, ये हमारे प्यारे डॉक्टर हैं कि इनके पास आने से सारे मसले हल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मैं तो टेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत प्रॉब्लम है, सारे मसले हल है, सब मसलों का हल मेरे पास है। डॉक्टर साहब पुरानी टेंशन है, बड़ी बड़ी सदियां तो टेंशन चली आ रही है, बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब रात को नींद नहीं आती, प्रॉब्लम बन रही है, सोने में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, खाने में प्रॉब्लम है, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपना दिल मुझे दे दो। आमीन, सारे मसलों का हल मेरे पास है। ऐ बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज आपने सीख लिया जमीनी डॉक्टर और आसमानी डॉक्टर। हमारा आसमानी डॉक्टर है एक, हम जमीन पे जाते हैं डॉक्टरों के पास, बेशक जाते हैं, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक आसमानी डॉक्टर भी है। अच्छा, उन्हीं के क्लिनिक में उनको बुलाएं तो वो आ जाते हैं, समझ लग रही है? अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो उधर भी बुला लें, आप स्टेशन पर हैं, जहां पर भी है, जहां पर भी है, अब डॉक्टर साहब को याद करें, उन्हीं के हॉस्पिटल में वो आ जाते हैं। आमीन, वो आ जाते हैं और आपको शिफा दे देते हैं। उस डॉक्टर की भी इज्जत बन जाती है, समझ लग रही? उसी डॉक्टर की इज्जत बन जाती है, तो डॉक्टर उसने शिफा दे दी है। आमीन, ये है प्यारे डॉक्टर। आमीन, जमीनी डॉक्टर और आसमानी डॉक्टर। हमारा आसमानी डॉक्टर है जो हमें शिफा देने के लिए तैयार है। ऐ बोझ के लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा को बहुत ज्यादा बरकत दे।